प्रणाम मित्रों। आज जो विषय मैंने आपके लिए चुना है, यह विषय धार्मिक, आध्यात्मिक और इतिहास तीनों की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अच्छा, सामाजिक दृष्टि से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। क्यों? क्योंकि भारत में जाति के नाम पर जो विद्वेष फैलाया जा रहा है, इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो वो क्या है, ये जानना भी बड़ा आवश्यक है। क्योंकि इतिहास में जाति है नहीं। जाति आप खोजेंगे 300 साल तक, इसके बाद नाम तो हैं, डोम, कहार, धैकार, यादव, सब नाम हैं, लेकिन जाति है ये, इसका प्रमाण नहीं है। भारत में क्षत्रियों में दो प्रमुख क्षत्रिय पाए जाते थे, या हैं भी। एक सूर्यवंशी क्षत्रिय और दूसरा चंद्रवंशी क्षत्रिय। सूर्यवंशी क्षत्रियों का तो पूरा इतिहास तब से लेके अब तक पढ़ित लिखित उपस्थित सब है, किंतु चंद्रवंशी क्षत्रिय ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास से और वर्तमान से दोनों से गायब कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि मैं एक चंद्रवंशी क्षत्रिय कुल, जिसे कि यदु कुल के नाम से जाना जाता है, उसकी चर्चा आज कर रहा हूं आपके साथ। यदु कुल महाराज यदु के नाम से जाना जाता है, और इसकी पूरी वंशावली अगर देखी जाए तो ये सब की तरह ब्रह्मा से शुरुआत होती है, या ब्रह्मा के पहले नारायण से शुरुआत होती है। नारायण, नारायण के बाद ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाद अत्रि, और अत्रि के बाद पुरुरवा, और पुरुरवा के बाद आयु, आयु के बाद नहुष, और नहुष के बाद ययाति। अब ययाति के दो विवाह हुए, एक देवयानी से जो कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी, और दूसरा शमिष्ठा से जो कि वृषपर्वा की पुत्री थी, ऋषि वृषपर्वा की पुत्री थी वो। देवयानी से दो पुत्र हुए, यदु और तुअर्षु। इस पद में एक चीज याद रखिएगा, यहां पर यदु का जन्म हो गया, किंतु यदु के सगे नाना थे दैत्य गुरु शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य ब्राह्मण कुल से थे। किंतु ययाति चंद्रवंशी क्षत्रिय कुल से थे, और उनके पुत्र हुए यदु, जिनसे कि यदु कुल का प्रारंभ हुआ, और इन्हीं के कुल में भगवान कृष्ण का भी जन्म हुआ। कैसे? इन्हीं के कुल में एक राजा हुए सूरसेन, सूरसेन के पुत्र वसुदेव, वसुदेव की दो रानियां, कौन कौन? रोहिणी और देवकी। रोहिणी के पुत्र थे बलराम या बलदाऊ, जो कृष्ण के बड़े भाई थे, और देवकी के पुत्र थे कृष्ण, भगवान यदुनंदन कृष्ण। और उनका वंश आज के डेट में, आज की तारीख में अपने आप को पिछड़ा कहे तो ये तो हास्यास्पद लगता है। यह कुचक्र चलाया गया है, यह किया गया है जानबूझकर अंग्रेजों द्वारा। भारत में जब भारत को तोड़ना था तो जाति के नाम पर इसको तोड़ा गया है, जबकि जाति है ही नहीं यहां पर। यहां पर पारंपरिक रूप से वर्ण है, लोगों का जन्म ही हो रहा है उसी व्यवस्था में। देवकी और वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। देवकी के पिता का नाम देवक था, और देवक के भाई थे अग्रसेन। अग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। तो यहां से अग्रसेन की पुत्र कंस और देवक के पुत्री देवकी दोनों रिश्ते में चचेरे भाई बहन हुए। नंद बाबा, जो कि वासुदेव के भाई लगते थे, चचेरे भाई। नंद बाबा की पुत्री का नाम योग माया नंदा देवी। पता है किसका नाम है ये? जिन्हें आप मां विंध्यवासिनी कहते हैं, उनका पूरा नाम जरा गूगल करिए। योग माया नंदा देवी, जो कि नंद बाबा की पुत्री हैं और भगवान विष्णु की योग माया है वही।
जब विष्णु का जन्म कृष्ण के रूप में हुआ तो योग माया का जन्म नंद बाबा के घर पे हुआ, जिन्हें आज भी माता विंध्याचल देवी के नाम से हम पूजते हैं। विंध्याचल तो उनका स्थान का नाम है ना, विंध्यवासिनी, विंध्य में वास करने वाली, उनका नाम है योग माया नंदा देवी। जो लोग न जानते हो यह जानकारी सही कर लें। और उस कुल को हम कह रहे हैं छोटा कुल है। और तमाम लोग एक भ्रम भी फैलाते हैं कि कृष्ण का जन्म तो क्षत्रिय कुल में हुआ था, उनकी परवरिश यादव कुल में हुआ था। ना, उनका जन्म और पालन पोषण दोनों यादव कुल में ही हुआ था। मैंने बताया ना कि नंद बाबा वासुदेव के चचेरे भाई थे, और यह कोई मनगढ़ंत चीज नहीं है। इसके प्रमाण चाहिए आपको? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, गया जी में सब पंडों ने लिख रखा है, पीढ़ी दर पीढ़ी, जाके देख लीजिए। वहां से संतुष्ट न हो तो ऋग्वेद में पंचकृष्ण का नाम आता है, और वेद में कोई चीज आई है तो उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण आधार होगा। पंचकृष्ण महाराज यदु के पांचों भाइयों को ही कहा गया है, और पंचकृष्ण किसी दूसरे को नहीं कहा गया है। तो उस कुल से संबंध रखने वाले लोग, जो कि आज के समय में अपने आप को यादव कहते हैं, वे सनातन के विपक्ष में नहीं जा सकते। भाई राजनीतिक चीज है, जिसको वोट देना है तो जो सरकार चुननी है चुनो, लेकिन हां, पारंपरिक क्षत्रिय धर्म का पालन आपको करना होगा। जहां आपको या आपकी आवश्यकता सनातन को पड़ेगी, वहां आपको अपने पारंपरिक क्षत्रिय धर्म का पालन करना ही होगा। यह बात मैं बार बार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सूर्यवंशियों ने अपने पूर्वज भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना लिया, चढ़ के बना लिया, तोड़ के बना लिया। अभी भगवान कृष्ण का मंदिर बचा हुआ है, बना नहीं है। और भगवान कृष्ण का मंदिर उनके पुत्रों की जिम्मेदारी है बनाने की। भाई योगी आदित्यनाथ क्या है? सूर्यवंशी क्षत्रिय है ना, चढ़ के बनाए। लेकिन कृष्ण मंदिर बनाने की जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी, जो सबसे बड़ा कुल है और सबसे बलशाली कुल है, यादव कुल, उसकी जिम्मेदारी तय होगी कि अभी उसके बाहुओं में कितना बल बचा है। सनातन से आपका बड़ा भारी संबंध है। एक पूरे युग में एक युग पुरुष आपके कुल में जन्म लिया, जिसकी वजह से आज सनातन के दर्शन हमको हो पा रहे हैं। अगर कृष्ण ने सनातन को न बचाया होता तो क्या आज सनातन बचा रहता? अब आज पूरे सनातन की जिम्मेदारी के साथ साथ आपकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, यदि आप आज भी अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई हो तो ठीक है, और अब भी न समझ में आई हो तो जय सीताराम।